जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। कल हम निकुंज लीला बहुत ही सुंदर प्रसंग पर कथन और श्रवण करके खूब आनंद लिया हम सभी ने। आज हम उसी प्रसंग को आगे बढ़ाने का गुरु कृपा से प्रयास करेंगे। इन नित्य गोपियों के यूं तो अनंत विभाग हैं, पर मुख्य विभाग श्री राधा एवं चंद्रावली जी का है। श्री राधा ही चंद्रावली जी हैं, पर इन दोनों के दल अलग अलग होते हैं। उस दिन जो खंडिता के पद पड़े थे, वे इन्हीं दो दलों को लेकर होने वाली लीला का वर्णन था। श्री कृष्ण जब राधा रानी के पास आते हैं, तब चंद्रावली जी रूठकर मान करती हैं, और जब चंद्रावली जी के पास श्री कृष्ण चले जाते हैं, तब श्री राधा जी रूठकर मान करती हैं। यही संक्षेप में मान लीला का सूत्र है। इसके अत्यंत सुंदर सुंदर रूप हैं एवं अत्यंत विलक्षण विलक्षण लीलाएं होती हैं। सबका वर्णन कोई भी कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये अनिर्वचनीय है, अनंत है। पर असल में बात क्या है, ये भी समझ लेना चाहिए। श्री कृष्ण को अधिक से अधिक सुख मिले, इसलिए श्री राधा जी एवं श्री चंद्रावली जी मान करती हैं। तथा मान करने में भी कितना ऊंचा ऊंचा भाव होता है, ये आपको श्री राधा के प्रेम प्रलाप की कुछ बातें लिखकर कभी समझाने की चेष्टा कर सकता हूँ। बीच में ये लिखना भूल गया कि श्री राधा की सखियाँ ललिता एवं श्री चंद्रावली जी की सखियाँ शैव्या आदि दोनों इस चेष्टा में रहती हैं कि कैसे श्री कृष्ण को अपनी अपनी सखी के कुंज में ले जाएं। श्री चंद्रावली की सखी राधा रानी की सखियों की दिव्य प्रेम व वंचना करती रहती है, और राधा रानी की सखियां चंद्रावली की सखियों की वंचना करके श्री कृष्ण को ले जाती हैं। श्री कृष्ण को दोनों को ही प्रसन्न करना पड़ता है। उसके सामने उसकी सुननी पड़ती है, उसके सामने उसकी। यूं तो ये लीला अनिर्वचनीय है, और उसके किसी भी अंश को पूरा पूरा समझना असंभव है। पर पढ़ सुनकर जीवन पवित्र करके श्री कृष्ण की कृपा से उनका दर्शन करने के लिए ही साधना करनी पड़ती है। तथा जिन संतों को जो अनुभव हुआ है, तथा ऋषि महर्षि जो इस प्रकार की लीलाएं शास्त्र में लिख गए हैं, उन्हीं को आधार बनाकर मेरी तुच्छ बुद्धि में जो आएगा लिख सकता हूँ। ये लीला अनंत है। जो भक्त जितना ऊंचा अधिकारी होता है, उसे उतने ऊंचे दर्जे की लीला का दर्शन होता है। उसी लीला में से एक प्रकार की लीला का उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ। श्री कृष्ण की एक लीला है, जैसे दैनंदिनी लीला कहते हैं, जिसे दैनंदिनी लीला कहते हैं, अर्थात वह प्रतिदिन प्रातः से लेकर रात तक 24 घंटे एक एक प्रकार की होती है। इसी को अष्टकालीन लीला भी कहते हैं।
स्वकीय भाव की अष्टकालीन लीला दूसरी है। यहाँ परकीय भाव की अष्टकालीन लीला बता रहा हूँ। इस लीला का बहुत संक्षेप में ये रूप है। श्री कृष्ण की उम्र 14 वर्ष कई महीने रहती है। श्री राधा रानी उनसे कुछ छोटी रहती है। यही उम्र इनकी अनादि काल से और अनंत काल तक रहेगी। इसी रूप को नित्य किशोर एवं नित्य किशोरी का रूप कहते हैं तथा इतने ही रूप में सदा रहकर ये लीला अनादि काल से चलती आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। पर विलक्षणता ये है कि यद्यपि आधार तो एक रहेगा, पर ये नित्य नई नई होती रहती है लीला और नई नई ही होती रहेगी, क्योंकि असल में एक जड़ जगत की लीला नहीं है। ये है स्वयं भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप भूत लीला। अतएव इसमें नित्य नूतनता रहेगी ही। सूत्र रूप में ही संक्षेप में लिख दे रहा हूँ। विस्तार तो सारा जीवन लिखा जाए तो भी समाप्त होने वाला नहीं है। ये लीला ऐसे प्रारंभ होती है। प्रातःकाल निकुंज में श्री प्रिया प्रियतम सोए रहते हैं। वृंदा देवी के संकेत से शुक, सारिका आदि पक्षी उन्हें जगाते हैं। जगाने के बाद सखियां दोनों की तरह तरह से सेवा करती हैं। सेवा होने के बाद श्री कृष्ण चले जाते हैं तथा रात के समय मैया यशोदा जहाँ उन्हें सुला गई थी वहीं जाकर अपने घर चुपचाप सो जाते हैं और राधा रानी भी घर आकर सो जाती हैं। फिर वहाँ श्री कृष्ण को मैया उठाती है। वे हाथ मुंह धोकर दतवन करते हैं और गौशाला में जाकर गाय दूहते हैं, फिर स्नान करते हैं। इधर सखियां राधा रानी को उठाती हैं, मुंह दुलाकर दतवन कराकर उपटन लगाती हैं, फिर स्नान कराती हैं, फिर श्रृंगार करती हैं। इसी समय मैया यशोदा की एक सखी श्री राधा रानी को बुलाने आ जाती है कि चलो मैया तुम्हें रसोई बनाने के लिए बुला रही है। उनकी सास से कहकर वह उन्हें ले जाती है। वहाँ राधा रानी रसोई बनाती है। उनके बनाए हुए भोजन को श्याम सुंदर आरोगते हैं। राधा रानी के द्वारा मैया रसोई इसलिए बनवाती है कि इनके हाथ की रसोई को श्याम सुंदर बड़े प्रेम से खाते हैं तथा राधा रानी को ये वर मिला हुआ है कि जो इसके हाथ की रसोई खाएगा उसकी आयु बढ़ेगी। यशोदा सोचती है कि मेरा लल्ला बहुत दिन तक जिएगा, इसलिए नित्य इन्हें प्रार्थना करके बुलवाती है। इसके बाद मैया स्वयं बहुत तरह से कहकर राधा रानी को भोजन कराती है। फिर श्याम सुंदर गाय चराने के लिए वन में जाते हैं
तथा राधा रानी एवं सखियां वन में फूल चुनने के बहाने तथा सूर्य पूजा के बहाने से वन में चली जाती हैं। वहाँ वृंदा देवी का सारा प्रबंध ठीक रहता है। श्री कृष्ण भी संकेत पर पहुंच जाते हैं। वहाँ मिलन होता है एवं 2.5 प्रहर तक तरह तरह की लीला होती है। इसके बाद श्याम सुंदर वन में अपने सखाओं के पास चले जाते हैं। राधा रानी घर लौट आती है। श्याम सुंदर के लिए फिर से रसोई बनाती है, स्नान करती है, श्रृंगार करके अपने महल की अटारी पर चढ़कर श्याम सुंदर के वन से लौटने की बाट देखती है। सायंकाल होने पर श्याम सुंदर लौटते हैं। सखियों की भीड़ लग जाती है। आज हम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। इस प्रसंग को गुरु कृपा से कल फिर से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।